नमस्कार भैया बहनों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन पढ़ रहे अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इससे पहले की क्लास में अपन ने पढ़ा था विलयन की सांद्रता, यानी कि विलयन की सांद्रता निकालने के अपन ने कुछ सूत्र भी इसमें अपन ने लिखे थे। उसके बाद अपन ने इसमें पढ़ा था संतृप्त विलयन, यानी कि जब किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी विलयन की क्षमता होती है। अपन जानते हैं विलयन के दो भाग होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे कि उस समय मैंने उदाहरण भी बताया था, नमक को पानी में डालते हैं अपन, तो पानी जो है वह विलायक, यानी कि जिसके अंदर विलेय घुलेगा वो विलायक है। तो पानी विलायक है और उसमें नमक जो अपन ने डाला है वो उसके अंदर विलेय है, तो विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। तो इस पर आधारित कुछ उदाहरण अपन इसमें पढ़ रहे थे। इससे पहले अपन ने एक उदाहरण पढ़ा था, आज एक और उदाहरण पढ़कर अपन फिर आगे का टॉपिक अपन इसमें पढ़ेंगे। तो उदाहरण जैसे कि अपन इस प्रकार का उदाहरण लेते हैं, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए एक संतृप्त विलयन अपन बनाते हैं, और संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 273 केल्विन ताप पर घोला जाता है। सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम है और जल कितना है 100 ग्राम, और इनको घोला जाता है आपस में 273 केल्विन ताप पर। तो इस तापमान पर इस विलयन की सांद्रता अपन को निकालनी है। तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान इसमें कितना दिया गया, 36 ग्राम। अब सोडियम क्लोराइड इसमें क्या है, विलेय है ना, क्योंकि विलेय की मात्रा कम होती है। और विलायक यानी कि जल का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। जल क्या है, विलायक, और सोडियम क्लोराइड क्या है, यानी कि नमक जिसको अपन कहते हैं, वो विलेय है। तो विलेय की मात्रा कितनी, 36 ग्राम है, और विलायक की मात्रा यानी कि जल की मात्रा कितनी इसमें 100 ग्राम है। इन दोनों को आपस में घोला गया है 273 केल्विन ताप पर। तो इसमें अपन को विलयन की सांद्रता निकालनी है। तो विलयन की सांद्रता निकालने के लिए सबसे पहले अपन निकालेंगे विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन के दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक। तो विलेय को विलायक को अगर अपन आपस में जोड़ देते हैं तो किसका द्रव्यमान आ जाएगा, विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा। तो देखो, विलेय का द्रव्यमान यानी कि सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना है, 36, प्लस विलायक यानी कि जल का द्रव्यमान कितना है, 100, तो बराबर कितना आ गया, 136 ग्राम। ये 136 ग्राम क्या आ गया, बल्कि विलयन का द्रव्यमान आ गया। समझ में आ गया, यानी कि विलेय के दो भाग होते हैं, विलयन के दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक। तो विलेय और विलायक दोनों को जोड़ देंगे तो किसका द्रव्यमान आ जाएगा, विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा। कितना आ गया, बल्कि 136 ग्राम। अब इसकी सांद्रता निकालने के लिए अपन ने सूत्र पहले भी लिखे हैं। तो विलयन की सांद्रता का सूत्र क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, 36 ग्राम, और विलयन का द्रव्यमान जो भी अपन ने निकाला, विलेय और विलायक को जोड़कर कितना है, 136 इंटू 100। तो 36 को 100 से गुणा करके उसमें 136 का अगर अपन भाग देते हैं, इसको अपन कैलकुलेट करके करते हैं, तो उसमें अपन क्या आता है, 26.27। कितना आंसर आ जाएगा अपन की, 26.47%। ये अपन की क्या आ जाएगी, इसमें विलयन की सांद्रता आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपन के सूत्र के द्वारा अपन अगर अपन को विलेय की मात्रा पता है, विलायक की मात्रा पता है, और अपन से विलयन की सांद्रता अपन से पूछी जाती है, तो विलेय और विलायक दोनों को जोड़कर विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे। और विलयन का द्रव्यमान निकालने के बाद विलेय के द्रव्यमान में विलयन के द्रव्यमान का भाग देकर 100 से गुणा करते हैं, तो अपन के उस विलयन की सांद्रता अपन को प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से विलयन की सांद्रता अपन निकाल सकते हैं। अब अगला टॉपिक पढ़ते समय अपन, आशा है कि विलयन की सांद्रता निकालना सबको समझ में आ गया होगा। 2 उदाहरण मैंने इसके करवाए, और भी आपके पाठ्य पुस्तक में जो उदाहरण है
उनको आप करके इसमें देख सकते हो। अब पढ़ेंगे अपन अगला टॉपिक निलंबन। जैसे अपन ने विलयन पढ़ा है वैसे के वैसे होता है निलंबन। तो निलंबन जो है यह एक विषमांगी मिश्रण है। अपन ने पढ़ा था मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, विषमांगी और सममांगी। तो निलंबन जो है वह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के जो कण होते हैं भूल नहीं सकते बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। यानी कि विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जिसमें कुछ विलेय पदार्थ के कण अपन को बाहर से दिख जाए वह विषमांगी मिश्रण होता है। तो इसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है बल्कि इस माध्यम की समष्टि जो होती है उसका जो होता है समष्टि उसके में निलंबित रहते हैं, उसमें अपन को दिख जाते हैं। तो ये निलंबन कण जो होते हैं वो आंखों से देखे जा सकते हैं। यानी कि विलयन के अंदर विलायक के कणों को अगर अपन आंखों से देख सकते हैं तो विषमांगी मिश्रण होता है। तो निलंबन के जो कण होते हैं उनको भी अपन उस विलयन के अंदर देख सकते हैं। अब निलंबन के गुण क्या होते हैं, निलंबन के जो कण होते हैं ना उन निलंबन के कणों के क्या क्या गुण होते हैं। तो जैसे अपन ने विलयन के गुण पढ़े वैसे निलंबन के भी कुछ गुण हैं। जैसे कि एक तो ये विषमांगी मिश्रण है, पहला गुण तो क्या हो गया इसका, ये विषमांगी मिश्रण है। और दूसरा गुण है इसका निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, आंखों से इसको देखा जा सकता है। तो ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण है इसका कि निलंबन कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। जैसे विलयन के कण नहीं फैला पाते लेकिन निलंबन के कण जो होते हैं अगर इसके अंदर इसके ऊपर अगर निलंबन के कणों के बीच में से अपन कोई प्रकाश की किरण गुजारे, प्रकाश उस पर डालें तो वो प्रकाश की जो किरणें होती है उन प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, यानी कि उसका मार्ग हमें दिखाई देता है। ये तीसरा गुण निलंबन का होता है। और अगला गुण है इसका, जब निलंबन के कणों को शांत छोड़ देते हैं, यानी कि विलाय के अंदर विलय घोला तो एक प्रकार का जो विलयन बना तो उसमें जो निलंबन के कण होते हैं अगर उनको अपन शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे की ओर बैठते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है, उसके अंदर नीचे जम जाते हैं। और छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। छानने के द्वारा, क्योंकि शांत छोड़ देंगे तो सारे के सारे उस पात्र के तली में आकर उसके पैंदे में आकर जम जाएंगे, बैठ जाएंगे। फिर उसको अपन छानन विधि के द्वारा उन निलंबन के कणों को अपन अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से निलंबन और निलंबन के गुण ये अपन ने इसमें पढ़ा है। अब इसमें आता है अपन के अगला टॉपिक आता है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन, देखो कोलाइडी विलयन अपन किसे कहेंगे, कोलाइडल के कण विलयन के विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। यानी कि कोलाइडल के जो कण होते हैं वो उस विलयन में समान रूप से फैले होते हैं और ये कण निलंबन से छोटे होते हैं लेकिन विलयन के कणों से बड़े होते हैं। यानी कि बीच की साइड निलंबन से तो क्या होते हैं छोटे होते हैं लेकिन विलयन के कणों से ये बड़े होते हैं। और कोलाइडल विलयन विषमांगी मिश्रण है एक प्रकार का। कोलाइडी का अगर विलयन अपन बनाएंगे तो मिश्रण भी कौन सा कहलाएगा अपन के, विषमांगी मिश्रण होता है। और कोलाइडल के कणों को आंखों से नहीं देख पाते, जैसे कि निलंबन के कणों को आंखों से देख पाते हैं अपन, लेकिन कोलाइडल के कणों जो होते हैं उनको अपन आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन ये प्रकाश किरणों को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरणें अगर इनके बीच में से गुजारी जाती है तो प्रकाश की किरणों को तो आसानी से फैला देते हैं, लेकिन इन कणों को अपन जो होते हैं इनको अपन आंखों से नहीं देख सकते। इस प्रकार से आज अपन ने निलंबन और निलंबन के गुण, उसके अलावा अपन ने कोलाइडल विलयन और कोलाइडल विलयन किस प्रकार से आंखों से अपन नहीं देख सकते लेकिन विषमांगी मिश्रण होता है। इसके जो कणों का आकार जो होता है निलंबन से छोटा होता है लेकिन विलयन से बड़ा होता है, ऐसा अपन ने पढ़ा है। अब इसमें आगे अपन इसमें पढ़ेंगे एक इसी कोलाइडल से जुड़ा हुआ टॉपिक है
जो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसके ऊपर कहते हैं टिंडल प्रभाव। बहुत अच्छा प्रभाव है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है। आज के लिए इतना ही, पर्याप्त। धन्यवाद।